जय सियाराम दोस्तों, जय जय श्री सीताराम दोस्तों। हिंदू धर्म मानने वालों का पवित्र आध्यात्मिक मेला इन दिनों प्रयागराज में लगा हुआ है। सिर्फ एक सप्ताह का स्नान और बाकी है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आध्यात्मिक साधना के लिए जमा हुए हैं। 144 साल का विशेष संयोग होने से अनेकानेक लोग यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार 52 करोड़ लोगों से ऊपर यहाँ पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। ऐसे लोगों को यह जानना चाहिए कि आप महाकुंभ में जा रहे हैं या महाकुंभ से स्नान करके आप आ गए हैं, तो घर में पॉजिटिविटी और समृद्धि लाने के लिए क्या आप इन 8 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें महाकुंभ से घर लाए हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में आप पवित्र स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कौन सी 8 चीज़ें घर जरूर लानी चाहिए। और जो लोग स्नान करके आ गए हैं, तो क्या ये लोग उनमें से उन 8 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें घर पर लाए हैं। इन 8 चीज़ों में प्रथम है गंगा जल। प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल जरूर घर ले जाना चाहिए। यह जल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। संगम से गंगा जल भरकर घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। इसे घर के हर कोने में छिड़कने से घर में और यहाँ रहने वाले लोगों में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा यह जल आगे के समय में होने वाले धार्मिक कार्यों में भी काम आता है। इसकी घर में उपस्थिति मात्र घर वालों की मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। घर में गंगा जल से सदा सर्वदा ईश्वर की कृपा मिलती है और घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। नंबर 2 है संगम के गंगा जल की मिट्टी और रेत। संगम की मिट्टी और रेत, गंगा जल की रेत यानी रेणुका को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। महाकुंभ के दौरान की संगम की मिट्टी घर के पूजा स्थल या आंगन में रखनी चाहिए। यह घर में शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। कई यज्ञ और अनुष्ठानों में भी संगम की मिट्टी और रेत की जरूरत पड़ती है। आचार्य शर्मा के अनुसार माघ महीने में संगम क्षेत्र में देवी देवताओं संतों का वास होता है। इस समय यहाँ यज्ञ हवन होता है। इसकी सकारात्मकता से उस क्षेत्र की मिट्टी पानी सबको प्रभावित करती है। ऐसे में संगम की मिट्टी में विशेष ऊर्जा बस जाती है और यह जहाँ रहेगी वहाँ से नकारात्मकता को दूर करेगी। घर में इस मिट्टी को रखने से पारिवारिक विवादों का हल मिलता है और घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ता है। आप इस मिट्टी का उपयोग छोटे छोटे पौधों की देखभाल में भी कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण और भी पवित्र हो जाएगा। महाकुंभ से लाई गई यह मिट्टी आपके जीवन में समृद्धि और सुख का नया अध्याय जोड़ सकती है। साथ ही घर का माहौल सात्विक और आध्यात्मिक रहेगा। नंबर 3 है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। महाकुंभ से तुलसी पत्तियाँ लाना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यहाँ की तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। यह दुख दरिद्रता को दूर करने में मददगार हो सकती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आ सकती है। इसके अलावा प्रयागराज की तुलसी पत्तियों को पूजा स्थल पर रखने और धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग से किसी भी धार्मिक प्रयोजन का महत्व बढ़ जाएगा। यह आपके जीवन में समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। चौथा है शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग और पारस पत्थर लाना भी बेहद शुभ होता है। इस ओजस्वी वातावरण में लाई देव मूर्तियों की पूजा अर्चन घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। यहाँ से लाए शिवलिंग की पूजा मानसिक पारिवारिक शांति और आत्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है। वहीं पारस पत्थर घर में रखने से आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उन्नति का सबब बन सकता है, क्योंकि यह महाकुंभ की अथाह ऊर्जा को खुद में समेट लेने में सक्षम होता है। नंबर 5 है रुद्राक्ष की माला।
रुद्राक्ष माला भगवान शिव का प्रतीक और उनका ही आभूषण है। मान्यता है कि इसको धारण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाकुंभ से लाई रुद्राक्ष माला आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। ऐसे लोग जो मानसिक तनाव और जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उन्हें इसका काफ़ी फायदा हो सकता है। इसे पहनने से न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो आपके करियर और जीवन में उन्नति का रास्ता तैयार करेगा। यह माला जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध बनाती है। नंबर 6 है, जो महाकुंभ से आप लोगों को निश्चित ही लाना चाहिए। महाकुंभ में साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना और आशीर्वाद लेना व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर सकता है। यहाँ साधु संतों के साथ कुछ समय बिताना, उनकी सेवा करना और उनके उपदेशों को सुनना आत्मिक शांति प्रदान करेगा। साथ ही साधु संतों का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता, सुख शांति और समृद्धि लाने का माध्यम बन सकता है। यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। नंबर 7 है, अक्षय वट का पत्ता। महाकुंभ जाएं तो संभव हो तो अकबर किले में स्थित अक्षय वट का पत्ता जरूर घर लाएं। मान्यता है कि प्रलय के समय इसी अक्षय वट पर भगवान विष्णु का बाल रूप में अवतार होता है और वो मानवता का संरक्षण कर फिर से सृष्टि के सृजन का चक्र शुरू करते हैं। इसलिए यह पत्ता भगवान का आशीर्वाद दिलाता है और साथ ही घर में सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा इस पीपल वृक्ष में कई देवताओं का वास माना जाता है, जिसकी पूजा से उनका आशीर्वाद जीवन की बाधाओं को दूर करने में मददगार हो सकता है। नंबर 8 है, यज्ञ की भभूति। संगम महाकुंभ मेले के दौरान यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। इसकी भभूति घर जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि इन अनुष्ठानों की भभूति में दैवीय शक्तियाँ, देवी देवताओं का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जो घर परिवार को नकारात्मकता से बचाएंगी, उन्नति और शांति की राह प्रशस्त करेंगी। यहाँ मुंडन आदि संस्कार करना भी पुण्य फल देने वाला होता है, इसलिए इस समय सभी पुण्य कार्य करना शुभ फलदायक होता है। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ में जाने पर इन 8 चीज़ों को जरूर ही घर लाना चाहिए। जो लोग महाकुंभ में अभी जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो लोग इन 8 में से कुछ ना कुछ चीज़ें तो जरूर ही घर लाएंगे और अपने घर के वातावरण को धर्ममय और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाएंगे। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते आव शब कोई। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सभी दैवीय शक्तियाँ, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। यह चौपाई रामचरितमानस में मिलती है। माघ स्नान का वर्णन श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। जय जय श्री राम।